पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उनसे लर्न करना चाहिए। सियासतदानों को एक होना चाहिए। अभी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं तो 1971 के बाद जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, इनकी जो सिचुएशंस हैं वो कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। नित नई कोई प्रॉब्लम्स में एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं ये। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश एंड इंडिया, नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं। इंडिया अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में स्टार्ट करता है एंड रिसेंटली भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि मतलब जब पार्टीशन हुई थी ना 1971 में, उस वक्त ये जो हमारे लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी मतलब गवर्नमेंट थी, तो उनकी मतलब पाकिस्तान ने अपनी आर्मी वहाँ पे मतलब एंटर कर दी ना, उधर से इंडिया ने अपनी आर्मी एंटर कर दी। जो उनका था लीडर मुजीबुर रहमान, वो मतलब एक तहरीक चला रहा था कि मतलब बांग्लादेश को सेपरेट होना चाहिए। तो मतलब पाकिस्तान की आर्मी, फिर उधर से इंडियन की आर्मी, फिर उनके अपने मतलब लोग बंगाली, इस तरह मिल के मतलब वो पाकिस्तान की आर्मी मतलब ओवरकम नहीं कर सकी ना इस चीज़ को। तो पाकिस्तान ने, अब हम तो इस चीज़ को नहीं मतलब मानते कि पाकिस्तान ने उसको मतलब पाकिस्तान ने डिफीट किया, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी यही है कि मतलब पाकिस्तान ने वो मतलब जंग में मतलब हार है पाकिस्तान की ना। तो इस वजह से मतलब उस एजेंडे को लेके जब से मतलब ऊपर से ये है कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो मतलब बांग्लादेश में तजारत करते हैं। चावल का कारोबार बांग्लादेश में पाकिस्तानी बहुत कर रहे हैं, मेरे जानने वाले काफ़ी हैं। तो पाकिस्तान के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मतलब इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई हुई हैं। उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? क्योंकि हमारे मतलब पावर का ब्रेकडाउन है, सही है ना। तो इधर जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो रही हैं, सही है ना, क्योंकि हम उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से वो लोग जा रहे हैं बांग्लादेश। हाँ, बेसिक इंडस्ट्री हाँ बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब बंगाली हमें अच्छा नहीं समझते, ये बात नहीं है। वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। चले वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन जब से हमारी उनकी पार्टीशन हो चुकी है, उनका जो टिल्ट है ज़्यादा, झुकाव है ज़्यादा वो इंडिया की तरफ। जैसे कि उन्होंने एक मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया, अभी शेख हसीना एंड नरेंद्र मोदी के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लोग। तो इनकी कोलैब्स काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाते? मतलब कि हमारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगी हुई हैं, क्यों? वो भी यही वजह है कि हमारे यहाँ पर अच्छी कह लें कि क्राइसिस चल रहे हैं, दैट्स व्हाई वो सारी की सारी वहाँ शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन इंडिया खुद की जो अपनी कह लें कि एक इनिशिएटिव्स हैं वो बांग्लादेश में लेते हैं। अब ये देखें ना, ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, ठीक है ना, कि पाकिस्तान को दबा के रखो, सही है ना। अब पाकिस्तान का हमारा क्या मसला, क्या हमारा मसला हमारे सियासतदान है, सही है ना। अब वो मतलब अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को वो डूबते हैं, डूब जाए मुल्क, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। अब देखिए, अब मौजूदा सूरत हाल में मतलब जो PDM की हुकूमत है, उन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या मैसेज क्या दे रहे हैं हम अपना पाकिस्तान का ना। तो हमारे साथ कौन तजारत करेगा जब हम इस मतलब टेररिज्म का मैसेज देंगे। अब कल 2-3 दिन पहले की बात है, इमरान खान के साथ क्या किया है, हाँ मतलब वो पुलिस उनके घर पे दावा बोल दिया, मतलब इस तरह वो मैसेज पूरी दुनिया में गया है। तो मतलब हम क्या दे रहे हैं, ये पॉजिटिव मैसेज तो नहीं है ना। इसलिए मतलब अगर हमने दुनिया के साथ मतलब अपने इंटरनेशनली अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं ना, तो हमें मतलब लोगों के साथ मतलब मिलजुल के बात करनी पड़ेगी। इवन कि अमेरिका के साथ हमें मतलब मिल के बैठना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम कहें कि हम अमेरिका से, अब हम मतलब इतने मतलब हम अब डेवलपिंग मतलब कंडीशन में, हम डेवलप्ड नहीं हैं। तो हम मतलब तरक्की, अगर मैं इमरान खान को मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इमरान खान ने एक मतलब ब्लंडर किया है, ठीक है ना। वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना। एब्सोल्युटली नॉट वो शख्स बोलता है जिसकी इकॉनमी मतलब उसकी ग्रोथ रेट उसकी बहुत हाई हो। असल जो मैं इनको जो जरदारी हम उसको सियासतदान सही समझता हूँ। उसकी रीज़न क्या है, वो बंदा मतलब दरमियानी रास्ता निकालता है, ठीक है ना। हाँ, अब बोले इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट, इसमें कोई नहीं है, बोले क्यों, हम पाकिस्तान बोलने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। हाँ, एटॉमिक पावर है हम, लेकिन हमें पहले सबसे पहले अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। जिस तरह चाइना, इमरान खान खुद मिसालें देता है कि चाइना ने इतने लाख लोगों को ऊपर कर दिया, इतने लाख भी अभी तुझे 3 साल हुए हैं अल्लाह के बंदे, तू आर्मी को आंखें दिखाने लग गया है। एब्सोल्युटली नॉट उधर से अमेरिका को आंखें दिखाने लग गया है। तो उनको ऐसा मतलब ऐसी गेम करता कि मतलब उनको दरमियानी रास्ते में रखता कि नहीं, अब मैं तो अमेरिका के साथ हूँ, मैं तो आपके हर तरह का साथ देता हूँ, लेकिन अंदर से खुरेदता उनको, सही है ना। अंदर से उनको खुरेदता, अपनी इकॉनमी को आगे लेके जाता, सही है ना। जब मतलब हमारी वो वाली मिसाल की जो गुड़ से मरे तो फिर हाँ डेफिनेटली, लेकिन अब उसने फौरी मतलब 3 साल अभी हुकूमत क्यों, वो कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट।
इवन ये कंफर्म भी नहीं है कि मतलब बटों की कोई बात हुई है अमेरिका से या नहीं हुई। लेकिन जो सियासतदान होता है ना, बेसिकली इमरान खान को मैं सियासतदान नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि उसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सही है, वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, बात हर फोरम पे बात कर सकता है। लिहाज से विटीनेस नहीं है जिसकी होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये मतलब अब उसको चाहिए कि मतलब ग्राउंड रियलिटी को समझ के ना, हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसको समझ के इंटरनेशनल लेवल पे सियासत उस तरीके से करे। अब ये नहीं कि बड़क मार दी। अवाम क्या है, बोली बाली अवाम है पाकिस्तान की, किसी को क्या पता इंटरनेशनली क्या हालात हैं हमारे। वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, पता नहीं हम अमेरिका यहाँ से 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, हम ऐसा कोई रॉकेट लॉन्चर मारेंगे अमेरिका को तबाह कर देंगे, ऐसा कोई नहीं है। अमेरिका ने 1945 ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शाजिब है। शाजिब, स्टडी करते हैं? नहीं, मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? मेरा पंसार का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। ओके, तो फिर मेरा सवाल भी यही है कि अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करते हैं, उनकी दोस्ती की बात करते हैं, तो 1971 में जो बांग्लादेश था पाकिस्तान से अलग हो गया, हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से वो अलग हो गया। लेकिन अब जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और नरेंद्र मोदी, उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और उनके नाम पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है और उनकी ट्रेड भी काफ़ी अच्छी जा रही है और 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे क्यों है बांग्लादेश के ज़्यादा? इंडिया के ताल्लुकात अच्छे है कि यार इंडिया ने अपने बिज़नेस की इकोनॉमीज़ को बहुत बेहतर तरीके से चलाया है हमारे पाकिस्तान के बनस्बत। हमारे पाकिस्तान के अच्छे फोकस है, यहाँ के जो भी बड़े लोग होते हैं उनको क्वेश्चन बाहर के मुल्कों में प्रेफर करते हैं अपने मुल्क के बनस्बत। हालांकि वो स्टैब्लिश अपने मुल्क में करें तो मुझे लगता है कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है, हर कोई अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचता है, तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल वहाँ से लगता है तो वो उसकी तरफ प्रेफर करते हैं। बांग्लादेश की बात की जाए अगर, तो हमारी जो बिगेस्ट टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं वो इस वक्त बांग्लादेश में जाकर लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, तभी लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश सेपरेट हुआ है, हमारे कह लें कि ज़्यादातर जो ताल्लुकात है, शेख हसीना ने पाकिस्तान को अभी तक विजिट भी नहीं किया, लेकिन इंडिया को किया है। इंडिया ने अपने मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अपनी कहीं गलतियों की वजह से बांग्लादेश से अलहदा हुआ, तो कहीं ना कहीं दिल का उनके दिल में नाराज़गी और गिला तो होगा ही, जिसके पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि उसके अपने जाए और कोशिश करके अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करे। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए इस चीज़ में। इंडिया के रुपये की इतनी वैल्यू बढ़ गई है, बांग्लादेश के टका की इतनी वैल्यू है, जो पाकिस्तानी पैसा है उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती है आम लोगों को। देखें, एक डेवलपिंग कंट्री थी बांग्लादेश भी, हमारे बाद में कह लें कि वो अलग हो गया, उसके बाद देखें काफ़ी इकोनॉमी गिरी उनकी, अब काफ़ी बूस्टअप हुई है और इंडिया जिसकी 3rd बड़ी इकोनॉमी है आज बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है। ऐसा ही है, मतलब पाकिस्तान का ये है कि अगर हम अपने अवाम को देखें, अपने हुक्मरान को देखें, तो इन सब का यही है कि जो भी अपना पैसा का सारा उनका होता है कि बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे जाके सेविंग्स करते हैं, तो यही सारा कुछ अपने अवाम अपने साथ ही जुल्म कर रही है। करप्शन है, देखो ना, हम छोटी छोटी अवाम है खुद करप्ट करती है। अगर हुक्मरान अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें सालों का किरदार होता है। तो मुझे लगता है हर इंसान को अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अपने मुल्क के लिए और अपने ज़ात के लिए मतलब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। बाकी अल्लाह मालिक है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश 1971 में अलग हो गया पाकिस्तान से, गलती भी हमारी अपनी ही थी जो कि हमसे वो सेपरेट हो चुका। लेकिन अगर अब बात करते हैं तो शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं। उनका एक प्रोजेक्ट भी इसी नाम से शुरू होने वाला है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया 3री बड़ी इकोनॉमी है, बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री है, तो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं? तो बिल्कुल उनको अच्छा नज़र आना भी चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं, हम लोग डिज़र्व नहीं करते। 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान था ना, पाकिस्तान के जर्नैलों ने उन पर जुल्म किया, ठीक है, उसको जेल किया, मारा, जो भी किया उनके साथ, वो गलत था। उसको करने के बाद उसने एक बात की थी भुट्टो को कि यही जर्नैल आपको मारेंगे, और ऐसा हुआ था, ठीक है। उन्होंने अपने ही सियासतदान को, अपने ही लीडर को मारा था, ठीक है। अब बात अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी की करते हैं ना, बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है। लिटरेसी रेट पता है आपको? बताएं मुझे, क्या लिटरेसी रेट है? पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ज़्यादा है बांग्लादेश में? नो, पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है वो एजुकेटेड है बहुत ज़्यादा। नो, ये नहीं, इसको पढ़ें, आज आप लोगों ने पढ़ना है। लिटरेसी रेट किसका ज़्यादा है? ठीक है, बांग्लादेश का। कैसे? वो भी डेवलपिंग है पाकिस्तान। 70 प्लस लिटरेसी रेट जा रहा है। 2021 में मैंने पढ़ा था 70 प्लस था, और अब तो पता नहीं कहाँ तक होगा, ठीक है। उनकी इकॉनमी देखो, उनकी इंडस्ट्रीज़ देखो। अभी मैं बेसिकली मेडिकल का हूँ, डॉक्टर हूँ। एक टेस्ट होता है पाकिस्तान को, डॉक्टर्स को क्वालिफाई करने के लिए यूके जाना पड़ता है, उसको कहते हैं प्लैब। प्लैब देने के लिए यूके वालों ने जो कंट्री चूज़ किया है, सोचें वो कौन सा किया है? बांग्लादेश। कि पहला एग्ज़ाम आप लोगों ने बांग्लादेश जाके देना है, नॉट पाकिस्तान, नॉट इंडिया, नॉट ईरान, इराक, नो, बांग्लादेश जाके आप लोगों ने टेस्ट देना। और बंगाली, वो क्या लोग कहते हैं, बास्टर्ड ब्लडी, वो कहते हैं पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहे, लाइनों में लगाया उन्होंने, ठीक है। ये रिसेंटली सिचुएशन बनी हुई है।
ठीक है। तो ये हमारे हालात बने हुए हैं सिर्फ हमारी वजह से, हमारे कारनामों की वजह से, हमारे सियासतदानों की वजह से, ठीक है। सारा सिस्टम ख़राब किया हुआ इन लोगों ने, क्या किया हुआ है। तो उनकी लिटरेसी रेट देखे, उनकी इकोनॉमी सिचुएशन देखे, बहुत बेहतर है और वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सियासतदानों को इनसे सबक लेना चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ, PSL की ओपनिंग सेरेमनी देखी थी, फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी देखी थी, कैसी थी, क्या फ़र्क था? फीफा की तो ग्रैंड ओपनिंग थी क्या- ना। क्या और था, उन्होंने देखिए क्या किया था? वहां से अगर देखा जाए तो उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री का बीइंग ए मुस्लिम उन्होंने प्रूव किया था, भाई वी आर मुस्लिम। एग्जैक्टली और जो चीज़ वहाँ पे मेन थी कि उन्होंने अपना जो कल्चर था उसको नहीं छोड़ा, रेदर देन कि उन्होंने इतनी बड़ी ओपनिंग करवाई है वहाँ पर। तो और इधर क्या हुआ कल्चर को इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती। कि कल्चरलिज्म यहाँ पे नहीं है, भूल गए सारा कुछ, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उनसे लर्न करना चाहिए, सियासतदानों को एक होना चाहिए। अभी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में कितना है, बहुत कुछ है। अगर आप पॉवर्टी की बात करें, गुर्बत की बात करें, इंडिया और अमेरिका से ज़्यादा कहीं नहीं है। लेकिन वो जो दुनिया की नज़र में है ना, जो गूगल पे है, सबसे अच्छे कंट्री हैं। वो क्यों हैं? इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी की वजह से, आपस के रिलेशन, अगर उनमें कहीं जंग हो रही है ना, लड़ाई हो रही है अंदर, वो economic वो हो रही है। उनका मीडिया वर्ल्ड में नहीं फैलाएगा अंदर तक, यहाँ का मीडिया फेंकेगा। भाई ज़मान पार्क के बाहर ये हो गया, ज़मान पार्क में गाड़ियाँ जल गई, पुलिस को मार दिया। हरभजन सिंह का कमेंट था, अभी आया ट्वीट, उस बंदे ने कहा है इवन इमरान खान इज़ नॉट सेव इन पाकिस्तान, ठीक है। हम क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में क्यों भेजें भाई? तो वो ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको ठीक करनी चाहिए, ठीक है। इंडिया है, बांग्लादेश है, भाई जो स्ट्रगल कर रहा है वो ठीक है। मुसलमान है, मुसलमान भाई है हमारे, हमारी उनसे कोई दुश्मन नहीं है। बाकी पाकिस्तान है, अच्छा मुल्क है हमारा, हम सबको मिलजुल कर ठीक करना है, पर स्ट्रगल करनी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से 1971 में अलग कर दिया गया था और कह लें कि 1971 की जो जंग थी वो भी काफ़ी दर्दनाक रही पाकिस्तान के लिए और हमारी गलती की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। लेकिन आज इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं और नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की जो कह लें कि उनके आपस के ताल्लुकात हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। क्या वजूहत हैं इन चीज़ों की और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? देखिए ताल्लुकात तो पाकिस्तान से भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में मौजूद है, तो ताल्लुकात तो खैर अच्छे हैं, ये तो बात गलत है कि नहीं है। आप कब को कहेंगे अफगानिस्तान से बुरे हैं? देखें ये अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ ये ज़रूर है कि उनकी एक बड़ी इकॉनमी है इंडिया की और बांग्लादेश को अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने चाइना को लिया तो यकीनन बांग्लादेश ने इंडिया के साथ किया। दूसरी वो जो मुक्ताबानी की एक उनकी अपने स्कीम थी या एक तहरीक थी, उसमें क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व थी तो एक सिंपैथीज़ वो भी हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान से ताल्लुकात बुरे हैं, हाँ उस लेवल के नहीं हैं। लेवल की क्यों नहीं है सर? देखिए अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की तो हमारे रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। बांग्लादेश भी डेवलपिंग कंट्री है लेकिन उसकी टके की वैल्यू नज़र आती है हम लोगों को और इंडिया की रुपये की भी वैल्यू नज़र आती है। रिसेंटली भी नरेंद्र मोदी और शेख हसीना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उससे पहले भी मेट्रो लाइन बनवाई है नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंदर, उनकी कोलैब से बनी है। पाकिस्तान जो सा है उसके ताल्लुकात आपने कहा बिग इन्वेस्टमेंट है हमारी बांग्लादेश के अंदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है हमारी बांग्लादेश के अंदर, लेकिन वो भी किसी मजबूरी के तहत वहाँ पर गए हैं क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं। देखें जी, मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता इस फोरम के ऊपर। 71 के अगर वाक़यात को सिर्फ पलट लें अल्फाज को और उसके औराक को पलट लें तो आपको समझ आ जाएगा कि बांग्लादेश अलहदा क्यों हुआ था और आज कोई अगर अलहदा होता है सुबह तो वो क्यों होगा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा कोई स्टेज या फोरम है जिस पर यह बात की जा सके। समझदार बहुत लोग हैं, इतना ही काफ़ी है कि अवाम में शऊर आ गया है। अब वो बॉर्डर पे खड़ी जंग वाली कहानी नहीं रही है, अब ये जंग जो है बॉर्डरों से बहुत अंदर आ गई है, अब वो नज़रियाती जंग है। तो अब ये जो वार होनी है ये कोई एटम बम की या कोई उसकी नहीं होनी, ये इकनॉमिकल वार्स हैं और ये हमें समझना चाहिए। और हमारे उन लोगों को जो कि इस टाइम हुकूमतों में हैं या हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समझनी चाहिए कि अब गोली से बात नहीं चलेगी, अब नज़रियात की बात चलेगी। और जब नज़रिया चेंज होता है तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। अगर वो आप चेंज कर लेंगे तो आज बांग्लादेश भी आपका ऐसे ही दोस्त होगा जैसे आप कहते थे चाइना के बारे में। तो चाइना आपसे दूर क्यों हो गया फिर? थैंक यू सो मच।